सो वॉट जैकलिन के साथ क्या हुआ होगा? जी हाँ, बिल्कुल वही जो बाकी फीमेल एक्ट्रेस के साथ दूसरी मूवीज में होता है। केवल एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक सेक्सुअल प्रॉप की तरह यूज होना। तो जिस एक्ट्रेस पे सलमान खान का हाथ था, जिस एक्ट्रेस को आप हर अगली मूवीज में देख रहे थे, वो आजकल सिर्फ एक आइटम गर्ल बनकर रह गई है, जिसमें भर भर कर सेक्सुअल प्रॉप ही रह गया है। 6 जून 2025 के दिन रिलीज हुई बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेंचाइजी की मूवी हाउसफुल 5, जिसमें टोटल 18 स्टार्स थे और उसमें से 4-5 ऐसे स्टार्स जो बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार कास्ट में से आते हैं। जस्ट इमेजिन, एक मोस्ट फेमस फ्रेंचाइजी की मूवी है और उसमें भी 4-5 ऐसे स्टार्स काम कर रहे हैं जो बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार कास्ट में से आते हैं, और तब भी उस मूवी का मेन फोकस फीमेल स्टार कास्ट को ऑब्जेक्टिफाई करना हो और उनके बॉडी पार्ट्स पर स्क्रैचेस दिखाने हो, या 2017 वाले फेसबुक टिकटॉक्स के जोक्स मारने हो और ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल स्टार्स के सीन शॉर्ट्स में दिखाने हो, तो ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। लेकिन ये वीडियो तो जैकलिन के बारे में है, तो मैं हाउसफुल की बात क्यों कर रहा हूँ? सो इफ़ यू हैव सीन हाउसफुल 5 then you will know that Jacqueline is also part of movie. So what, जैकलिन के साथ क्या हुआ होगा? जी हाँ, बिल्कुल वही जो बाकी फीमेल एक्ट्रेस के साथ दूसरी मूवीज़ में होता है। केवल एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक सेक्सुअल प्रॉप की तरह यूज़ होना। मगर जिस एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में 16 साल से ज़्यादा हो चुका है, वो ऐसी चीप मूवी साइन ही क्यों करेगी? साल 2009 में अलादीन मूवी से डेब्यू करने वाली जैकलिन को आज इंडस्ट्री में 16 साल से ज़्यादा हो चुका है। जैकलिन ने अभी तक 35 से ज़्यादा मूवीज़ में काम किया है। इनके करियर का पीक तब चल रहा था जब ये हाउसफुल 5 के फ्रेंचाइजीज जुड़ी और सलमान खान की किक मूवी में इन्होंने काम किया। तो जिस एक्ट्रेस पे सलमान खान का हाथ था, जिस एक्ट्रेस को आप हर अगली मूवीज़ में देख रहे थे, वो आजकल सिर्फ एक आइटम गर्ल बनकर रह गई है, जिसमें भर भर कर सेक्सुअल प्रॉप ही रह गया है। ये वर्ड काफ़ी हार्श हैं, बट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की यही मेंटालिटी है। तो चलो इस डाउनफॉल पर एक नज़र डालते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट जैकलिन फर्नांडिस डाउनफॉल। इस डाउनफॉल से पहले करियर कैसे स्टार्ट हुआ था वो भी तो जानना पड़ेगा। तो 11 अगस्त 1985 जगह थी मनामा, बहराइन, श्रीलंका में। जैकलिन का एक मल्टी एथनिक फैमिली में जन्म हुआ। उसके पापा ओलाय फर्नांडिस एक श्रीलंकन थे एंड उसकी माँ किम मलेशियन थी। जैकलिन के पापा म्यूजिशियन थे श्रीलंका में, बट 1980 के सिविल वॉर, सियासली और तमिल के कॉन्फ्लिक्ट के चलते उन्हें बहराइन माइग्रेट करने पर मजबूर कर दिया और वहीं पर उनकी मुलाकात हुई जैकलिन की माँ किम से, जो कि एक एयर होस्टेस थी। फिर क्या था, प्यार हुआ, शादी हुई और एक छोटी सी दुनिया बस गई। जैकलिन अपने भाई बहन में सबसे छोटी हैं। उनकी एक एल्डर सिस्टर और 2 बड़े भाई हैं। बचपन से ही जैकलिन एक एक्सपेंसिव और कॉन्फिडेंट बच्ची थी। बहराइन के सीक्रेट हार्ट स्कूल से पढ़ाई की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन अपनी पूरी की। उसका सपना था एक हॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का। बचपन से ही उसके दिमाग में कैमरा, स्पॉटलाइट और ग्रीन स्क्रीन के ख्वाब थे। एक्टिंग के लिए उन्होंने जॉन स्कूल ऑफ एक्टिंग से ट्रेनिंग भी ली। ग्रेजुएशन के बाद जैकलिन ने श्रीलंका में एज अ न्यूज़ रिपोर्टर काम भी किया। हालांकि जैकलिन कैमरे के सामने आ चुकी थी, लेकिन मन अभी भी उसी पार था जहां कैमरा, स्पॉटलाइट और ग्रीन पर्दे थे। 2006 में उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए मिस यूनिवर्स को एक ट्राई दिया और बस उनकी लाइफ बदल गई। वो मिस यूनिवर्स श्रीलंका का क्राउन जीत गई। इसी ईयर उन्होंने ओ साथी नाम के म्यूज़िक वीडियो को भी किया श्रीलंका आर्टिस्ट बतिया संतोष के साथ। जैकलिन थोड़े बहुत मॉडलिंग शो कर रही थी, बट उनकी लाइफ तब बदली जब वो 2009 में एक मॉडलिंग के लिए इंडिया आती हैं। उन्होंने केवल ऐसे ही ट्राई करने के लिए ऑडिशन दे दिया और वो सेलेक्ट भी हो गई सुजय घोष की मूवी अलादीन के लिए। जैकलिन ने अलादीन मूवी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और पहली मूवी में आईफा अवार्ड भी जीत लिया। जी हाँ, जैकलिन को आईफा अवार्ड फॉर अ बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस मिला है। बस फिर जैकलिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2011 में आई उनकी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी मर्डर 2, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी हिट हुई और जैकलिन का नाम एस्टैब्लिश हो गया।
और इसके बाद जैकलीन ने एक के बाद हिट मूवीज़ दी, हाउसफुल 2, रेस 2 और सबसे बड़ी मूवी किक अपोजिट सलमान खान, जो कि जैकलीन को बॉलीवुड का एक नेक्स्ट बिग थिंग बना दिया, क्योंकि इस मूवी से ही वो सलमान खान के करीब आ चुकी थी और कुछ ज़्यादा ही करीब। सलमान खान ने जैकलीन को रेस 3 में भी काम दिया। इनकी दोस्ती लाइमलाइट में तब आई जब 2020 में लॉकडाउन लगा था और उस समय जैकलीन भाई के पनवेल फार्म हाउस पर भाई के साथ साइकिलिंग करती नजर आईं। जैकलीन की फिल्मोग्राफी पे अगर हम हिट्स या फ्लॉप पर नज़र डालें तो ज़्यादातर फ्लॉप मूवीज़ ही हैं, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जैकलीन केवल ऑफ़र एक्सेप्ट करती गई हैं। जैसे अभी उनकी रिसेंटली आई थी सोनू सूद के साथ फतेह, फ्लॉप, सर्कस डिजास्टर, राम सिंधु एवरेज, फतेह फ्लॉप, रेस 3 फ्लॉप, अ जेंटलमैन फ्लॉप, फ्लाइंग जेट फ्लॉप, ब्रदर्स फ्लॉप। सो इससे आपको पता चल गया होगा कि जैकलीन के करियर में हिट्स गिने चुने ही हैं, और जिन मूवी में जैकलीन ने अपने आप पर और स्क्रीन टाइम पर मेहनत की है वो मूवी हिट्स रही हैं, जैसे हाउसफुल 2, रेस 2 और किक। तब तो जैकलीन को देखकर ये लग रहा है कि वो एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक आइटम गर्ल बनकर रह गई हैं, और जैकलीन ने जो बिना सोचे समझे ये ऑफ़र्स एक्सेप्ट किए हैं, कहीं ना कहीं ये उसका ही नतीजा है जो जैकलीन का इतना डाउनफॉल चल रहा है। ऑडियंस और मूवी मेकर्स दोनों ने ही जैकलीन को सीरियस लेना बंद कर दिया है। एक टाइम पर किक जैसी मूवीज़ करके जैकलीन की सीरियस एक्ट्रेस बाहर आई थी, वहीं इतना सारा आइटम सॉन्ग करने की वजह से जैकलीन आज एक आइटम गर्ल बनकर रह गई हैं। ऑडियंस को पता है कि अगर इस मूवी में जैकलीन है तो या तो वो आइटम सॉन्ग में होगी या सेक्सुअल प्रॉप। जैकलीन हो या और कोई भी एक्ट्रेस हो, उन्हें ये सोच समझकर आइटम सॉन्ग के ऑफर्स एक्सेप्ट करने चाहिए कि वो आपका पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हर महीने जैकलीन का यूट्यूब पर नया सॉन्ग आ जाता है जिसमें वो आइटम गर्ल बनी रहती हैं। मुझे तो जैकलीन को देखकर उर्वशी रौटेला की याद आती है। आप देखो तो जैकलीन और उर्वशी के केस में सिमिलरिटी नज़र आएगी। सो तुम लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि तुम लोग अगली वीडियो उर्वशी रौटेला के बारे में चाहते हो या किसी और एक्ट्रेस के बारे में। अच्छी पोटेंशियल वाली उर्वशी भी आज एक आइटम गर्ल और सेक्सुअल प्रॉप बनकर रह गई हैं, और यही सेम चीज़ जैकलीन के साथ भी हो रहा है। माधुरी दीक्षित, करीना कपूर खान और मलाइका अरोरा जैसी एक्ट्रेस या और भी एक्ट्रेस से आपको ये सीखना चाहिए कि आपको पूरा फोकस आइटम सॉन्ग पे ही नहीं बल्कि अपने करियर और अपनी मूवीज़ में भी देना चाहिए। जैसे माधुरी दीक्षित और करीना कपूर खान ने कई सारे आइटम सॉन्ग्स किए हैं, पर उन्हें पता था कि इस पर कैसे फुल स्टॉप लगाना है। सो आई होप you don't forget to do like, share and subscribe.